Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar, class 5th, सब्जेक्ट है मैथ, चैप्टर है 2 नंबर्स, पार्ट है इसका 10। पार्ट 10 में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 का एक्सरसाइज जो है आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2, उस एक्सरसाइज का पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है? असेंडिंग ऑर्डर। मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से ज़्यादा की तरफ, कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में ज़्यादा से कम की तरफ आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 6। Write the following numbers. Write the following numbers in ascending ऑर्डर। आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो आपके पास है नंबर 1। अब नंबर 1 में आपको नंबर्स दिए हुए होंगे, उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो उसमें है फर्स्ट 2 6 2 6 8 8 6, फिर है 3 7 7 2 5, फिर है 3 0 8 4 0, फिर है 2 5 9 7 5, फिर है 4 0 0 2 1। अब आपको क्या करना है? अब आपको इनमें से सबसे छोटा जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ लिख देते हैं आंसर सॉल्यूशन, तो ऐसे लिखना है आपको। अब देखो हम पहले इनको पढ़ते हैं। ओके, तो देखो 1 10 100 1000 10,000, ये हो गए 26,886। ये भी 5 डिजिट के हैं, तो 37,725, ये है 30,840, ये 25,975, ये है 40,021। अब आपको क्या करना है? सबसे छोटी तो हम 1000 से मैच करते हैं, तो 10,000 से, तो इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2, इसमें। अब आपको पता है ना कि 10,000 में 2 जो डिजिट होती है उनको एक साथ पढ़ा जाता है ना। तो अब हमें क्या करना है? हमें भी इसी में यही करना है। तो देखो 26 37 30 25 और 40, तो मिल गई आपको पहली सबसे छोटी डिजिट या नंबर, तो 25,975। ठीक है, ये हो गई। फिर आपको देखनी है 26,886, 37,725, 30,840 और 40,021। अब देखो उनमें 26 36 30 और 40, तो 26 ही छोटी है, तो आप क्या लिखोगे? 26,886। ओके, अब आपके पास है 37 30 और 40, तो 37 से छोटी क्या हो गई? 30,840। ओके, अब आपके पास है 37,725 और 40,021, तो अब आपको लिखना है 37,725। अब जो बची है वो क्या है?
40,021। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो नंबर है सेकंड। नंबर सेकंड में भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं और आपको उनको भी ऐसे ही अरेंज करना है। तो देखो 5, 9, 3, 0, 7, फिर है 5, 3, 9, 0, 7, फिर है 5, 9, 7, 0, 3, फिर देखो 5, 7, 0, 39, फिर देखो 5, 7, 9, 0, 3। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो अब आपको पता ही है कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटी जो डिजिट होती है वो लिखी जाती है। तो देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, आपको पता ही है 10,000 में 2 डिजिट एक साथ पढ़ी जाएगी। तो 59,307, 53,907, 59,703, 51,039, 57,903। तो अब सबसे छोटी देखो 59, 53, 59, 57, 57, तो क्या है 53। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, 53,907 फर्स्ट वैल्यू आ गई। फिर देखो उसके बाद कौन सी वैल्यू है, उसके बाद है आपके पास 59,307, ये तो हो गई। 59,703, 57,039, 57,903। अब देखो यही है, तो आप क्या लिखोगे, 57,039। अब आपको थर्ड देखनी है वैल्यू, तो देखो 59,307, ये भी 59,703 है, तो यही बची ना छोटी इन दोनों से, तो 57,903। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, 57,903। ठीक है, अब देखो ये 2 वैल्यू बची है आपके पास, इन दोनों में से आपको देखना है, एक है 59,307, एक है 53,907। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, सॉरी ये है 59,703, तो सबसे पहले ये आएगी 59,307 या 59,703, ये आएगी 59,307। तो आप क्या लिखोगे, 59,307 और लास्ट में जो बची है वो लिख दोगे 59,703। ये आपका कंप्लीट है सेकंड नंबर। अब है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में आपके पास है 7474443। ठीक है, फिर है 7474434, फिर है 74344, फिर है 77444, 77444 और उसके बाद है 77555, 77555। अब आपको क्या करना है, इनको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखते हैं सबसे छोटी जो वैल्यू है वो कौन सी है। तो देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 74,443, 74,434, 74,344, 77,444, 77,555। ठीक है, तो अब सबसे स्मॉलेस्ट है आपके पास 74,344। तो सबसे पहले लिखोगे 74,344।
344। उसके बाद है आपके पास 74,000। इन दोनों में से ही देखनी है, ये तो 77 है तो ये अप्रोक्सीमेट हो गई ना। तो अब देखो ये या ये जो दो नंबर्स हैं इनमें, तो ये 334 है, वो स्मॉल है, तो आप लिखोगे 74,434। फिर ये लिख दोगे 74,443। फिर इन दोनों में से तो आपको पता ही है कि 1000 पे देखते हैं तो 77 इक्वल है, तो 444 है, वही क्या है, स्मॉल है। तो आप लिखोगे 77,444 और लास्ट में लिख दोगे 77,555। ये जो असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो, राइट द फॉलोइंग numbers in descending order। अब देखो इसमें जो नंबर 1 है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको पता ही है हम ज़्यादा से कम की तरफ आते हैं, ठीक है। तो देखो 41,525, फिर है 51,425, फिर है 34,152, फिर है 42,325, फिर है 50,925। अब इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा से कम की तरफ आना है, ठीक है। तो देखते हैं, एक तो है 41,525, एक है 51,425, एक है 34, एक है 42 और एक है 50। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, 51,425। फिर उसके बाद है 41,525 बचता है, 34,152 बचता है, 42,325 बचता है, 50,925 बचता है। तो सबसे हाईएस्ट क्या बचता है, 50,925। उसके बाद देखो फिर क्या बचता है, 41,525, फिर है 34,152, फिर है 42,325। अब इन तीनों जो नंबर्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 42,325। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 42,325। ये भी हो गया। अब आपके पास सिर्फ दो ही वैल्यू बची है, 41,525 और 34,552। तो यही है ना हाईएस्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 41,525। अब जो लास्ट में बचता है आपको क्या करना है, उसको एज इट इज ही लिख देना है, क्योंकि ना ही तो उसके बाद में उससे कोई छोटी नंबर है ना ही कोई बड़ा नंबर है। ओके, अब देखो नंबर सेकंड, 86067, फिर है 81316, फिर है 85032,
फिर है 8 2 5 1 1, फिर है 8 1 1 5 4। ओके, अब आपको देखना है इसमें से, तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो आपको पता है 10,000 में हम 2 डिजिट एक साथ पढ़ेंगे, तो 86,000, 67, 81,316, 85,000, 32, 82,511, 81,154। ठीक है, अब देखो वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। आपको पता ही है जहाँ पर हम 10,000 पढ़ते हैं तो वहाँ नंबर्स की संख्या क्या होती है, 5 डिजिट 5 में हो जाते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 में हो गए। ठीक है, अब आपको देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर देखने के लिए तो थोड़ा कन्फ्यूजन है ना इसमें, क्यों, सब में क्या है, वहाँ 8 8 8 8 8 ही है ना सब में। अब देखो 10,000 में देखा तो 8, अब हम 1000 में देखते हैं तो देखो यहाँ पे है 6, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, तो 6 बड़ी हो गई ना, 1000 में 6 की वैल्यू बड़ी हो गई, तो आप क्या लिख दोगे, 86,067, मतलब आपकी ये वैल्यू हो गई है कंप्लीट, आपने लिख दी ना। अब देखो आपको क्या करना है, फिर इनमें से वही देखना है। आपको पता है 10,000 के स्थान पर तो आप देख ही नहीं सकते, उस प्लेस पे नहीं देख सकते हो ना, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि सब में 8 8 ही है। हम 1000 पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 1, तो 1 भी छोटा 2 भी छोटा, कौन सा बड़ा, 5। तो ये जो नंबर है ये है ना बड़ा, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 85,032 हो गया सेकंड नंबर। अब देखो, अब आपको देखना है इसमें से, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1। आपको पता है 1 तो छोटा होता है, स्मॉलेस्ट है ना, किससे, 2 से, तो ये बड़ा हो गया ना 2, तो ये वाली बड़ी हो गई, तो आप यहाँ पे ये वाली लिख दोगे 3 नंबर पे, क्या लिखोगे, 82,511। अब आपके पास 2 नंबर्स बचे हैं, 81,316 और 81,554। अब आपको देखना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। जब हम 10,000 के जगह देख रहे थे तो दोनों में क्या है, 8 8। अब आप 1000 में देखोगे तो 1 1 सेम हो गया ना। अब आपको कहाँ से देखना है, 100 पे। 100 में ये क्या है, 3 और यहाँ पे क्या है 1, तो 3 बड़ा हो गया ना, तो आप ये वाली वैल्यू लिख सकते हो ना, 81,316 बड़ा हो गया, तो आप क्या लिख सकते हो, 81,316। और जो लास्ट में बचती है उसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप उसमें तो एज इट इज लिख सकते हो। अब देखो इसी में नंबर 3rd, अब देखो आपको इसमें लिखना है 7 6 5 4 3, फिर देखना है 7 3 4 5 6, फिर देखना है 7 4 3 5 6, फिर देखो 7 6 4 3 5, फिर देखो 7 4 6 5 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इनमें देखना है तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब 10,000 में 2 डिजिट पढ़ोगे तो क्या, 76,543, 73,456, 74,356, 76,435, 74,653। अब आपको क्या करना है,
हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, बिगेस्ट वैल्यू देखनी है, तो 1000 से तो 10,000 से तो आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि 7 7 7 7 7 है। ठीक है, अब आप देखोगे 1000 पे, तो यहाँ पे तो क्या है 6, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 4। तो 6 की तो दो ही वैल्यू है, एक तो ये है और एक ये है। तो आपको पता है ये हो गया 76, ये हो गया 76। अब और देखो और क्या है, ये तो है 74, ये 74, ये 73। तो ये तो स्मॉलेस्ट वैल्यू नंबर्स हो गए। तो अब आपको इन दोनों में से ही देखना है ना ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो देखो आपको पता है कि 10,000 की जगह और 1000 की जगह तो ये सेम ही है। अब हम किस में देखेंगे, अब हम देखेंगे 100 पे, तो है 543। तो आप लिख सकते हो 76,543 हो गया आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको देखनी है फिर से ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो अब आप क्या देख सकते हो, ये तो हो गई है। अब आपको पता है 73 भी छोटी है, 74 भी, 76 है, ये 74 है, तो यही रहेगी ना। दो सेलेक्ट की थी, एक तो ये, एक ही है। अब इसके बाद में यही आएगी, तो आप लिख सकते हो 76,435। तो आप क्या लिखोगे 76,435। अब आपको थर्ड वैल्यू देखनी है, ये है 73,456। ठीक है, 10,000 पे देखोगे तो 777 आ जाएगा, और 1000 पे देखोगे तो 344। अब हम इसको छोड़ देते हैं, अब इन दो वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, अब इन दो वैल्यू को देखोगे तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो देखो ये है 356, ये है 653, तो वही आएगी 74,653। आपने ये भी लिख दी। अब आपको ये वैल्यू देखनी है, इन दोनों में से तो आपको पता ही चल रहा है कि ये है 73,456, ये है 74,356, तो ये वैल्यू बड़ी है। तो अब आपको यही लिखनी है 74,356, और जो लास्ट में बचता है वो आपको लिखना ही है, ये आपने लिख दिया है। ये बच गया 73,456। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।